हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारा जो चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, ये सब कुछ हमारा माइंड प्रोसेस करता है। और अगर हम अपने माइंड को ट्रेन कर लें, क्योंकि अभी तक हमारा माइंड ट्रेन नहीं है, हम अपने एनवायरनमेंट से जो भी विश्वास या चुनते हैं या जो शब्द चुनते हैं या जो सीखते हैं, उसी के आधार पर अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम उसको समझ जाएँ कि ये जो हमारा थॉट है, ये जो हमारा लिमिटिंग बिलीफ है, ये जो हमारी मान्यता है, ये जो हमारा विश्वास है, ये हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता है। तो उसको चेंज करने में ही भलाई होती है और उसको चेंज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो हर इंसान जो होता है अपनी ज़िंदगी को, दूसरों को अपने लेंस से देखता है। बोलते हैं ना कि अगर कोई इंसान होता है कि वो हर चीज़ में बुराई ही देखता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि वो उसका अपना चश्मा है, वो अपने चश्मे से दुनिया को देखते हैं, जिसकी जैसी भावना है वो वैसे ही उसको सब कुछ वैसा ही नज़र आता है। तो इस तरीके की जो हम लोग बातें करते हैं, इसका मतलब यही है कि हर इंसान अपनी जो लेंस है, उससे दुनिया को देख रहा है। तो हर इंसान की जो नज़रिया है, वो अलग-अलग हो सकता है। इसमें शामिल होते हैं हमारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमने लाइफ़ को अब तक कैसे जिया है, क्या-क्या हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और उन एक्सपीरियंसेस से हमारे अंदर क्या-क्या विश्वास डेवलप हुए हैं, हमारे डर, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी सेल्फ इमेज, हम इन सभी चीज़ों की वजह से जो भी हमारे साथ घटना होती है या हम व्यक्ति परिस्थितियों को, घटनाओं को उसी नज़र से देखने लग जाते हैं, ठीक है? तो हम कुछ सवाल पे नज़र डालेंगे ताकि हम लोग अपने आप को समझ जाएँ कि हम किस दृष्टिकोण से दुनिया को देख रहे हैं या अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। तो कुछ सवाल मैं पूछूँगी, उसका जवाब आप हाँ या ना में देख सकते हैं। तो क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एक ही बात, सेम बात है, लेकिन वो अभी आपके साथ हो रही है तो वो आपको बहुत हेवी लगती है, बहुत भारी लगती है, वो आपको बहुत दुखी करती है। लेकिन कोई और दिन होता है जहाँ पर वो बात आपके सामने से गुज़र जाती है, हो जाती है और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सेम बात, सेम सिचुएशन, किसी दिन आपको बहुत हेवी लग जाती है, किसी की बात आपको बहुत बुरी लग जाएगी, किसी दिन आप उसको हँस के टाल दोगे। आप उसको बिल्कुल भूल जाओगे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ में? तो अगर हुआ है तो आप हाँ बोल सकते हो, अपने मन में हाँ बोल सकते हो, थम्स अप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी परिस्थिति को देख कर के हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बहुत बार कुछ ऐसा होता है और हम लोग उसको इस तरीके से बोलते हैं कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन कई बार कभी-कभी ऐसा ही जब होता है, तो हम कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं, है ना? वहाँ से कि कुछ कोई बात नहीं है, ये चीज़ हुई है तो शायद मेरे को कुछ सिखाने के लिए आई होगी या इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ होगा, दृष्टि से भी उसको देखते हैं, ठीक है? कई बार होता है कि आप लोग ने ये भी महसूस किया होगा कि एक ही घटना आपके साथ हो रही है, लेकिन आपके घर में और भी लोग हैं जो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। आप भी कर रहे हो, आपके साथ अगर आपके भाई-बहन हैं, जैसे बचपन की अगर हम बात करें तो हम सेम घर में रह रहे होते हैं, ठीक है? हमारी सिचुएशन सेम होती है, हमारे माँ-बाप, हमारी एनवायरनमेंट, हमारा खाना-पीना, हमारे आस-पास जो बातें हो रही होती हैं, सब कुछ सेम होता है। लेकिन उसमें 2 लोग, एक इंसान उस चीज़ को पॉज़िटिव नज़रिए से देख रहा होता है और एक नेगेटिव नज़रिए से देख रहा होता है, उन दोनों की सोच अलग-अलग होती है। तो वो अंतर भी आप लोगों ने कहीं न कहीं महसूस किया होगा कि घटना एक है, लेकिन 2 लोग उसको 2 तरीके से देख रहे हैं और उनके जीवन पे प्रभाव भी उसका अलग-अलग हमको देखने को मिलता है। ये भी कहीं न कहीं आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि अ, हमें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हो रहा है या हमारी ज़िंदगी में ही सारे दुखों का पहाड़ है। लेकिन जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनते हो कि उनकी ज़िंदगी में तो ये है, तो हमें अपनी प्रॉब्लम या अपनी समस्या बिल्कुल छोटी लगने लग जाती है। हुआ है ऐसा आप लोग के साथ में? कि कभी आपको लगा हो कि मेरी ज़िंदगी में ही सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन जब आपने किसी दूसरे की प्रॉब्लम सुनी या समझने की कोशिश किया तो आपको लगा कि इनके आगे तो मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है या मेरी समस्या कुछ भी नहीं है और फिर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं कि ईश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया है, शायद बहुत कुछ दिया है, हमने इसको कभी समझा नहीं, कभी जाना नहीं। ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ में? तो ये सब क्यों होता है? कभी हमने डीप में बैठ के इसको सोचा कि ये सब चीज़ें हमारे साथ में क्यों होती हैं? क्योंकि सेम सिचुएशंस को देखने का हमारा जो नज़रिया होता है,
हमारा जो दृष्टिकोण होता है, वो हमेशा अलग-अलग होता है। सेम व्यक्ति को देखने का, सेम परिस्थिति को देखने का। कभी कोई व्यक्ति होता है, इंसान होता है, वो हमको ज़हर लग रहा होता है, बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन कभी हो सकता है किसी और नज़रिए से हम उसको देखें, उसने कुछ अच्छा कर दिया, उस फिर हमने थोड़ा अपना नज़रिया उसको देखने का चेंज किया, तो वही इंसान आपको अच्छा भी लगने लगा। ऐसे ही कुछ परिस्थिति, घटना, दूसरों को समझने का हमारा अपना तरीका, तो एक ही चीज़ हमारी बार-बार वो अलग-अलग एक्सपीरियंसेस के दौरान हमारा नज़रिया अलग-अलग हो सकता है और हम लोग अलग-अलग नज़रिए से चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है? आजकल बारिश का मौसम है, तो अभी बारिश को 2 लोग 2 नज़रिए से देख सकते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मुझे कहीं जाना है, परेशानी हो रही है, इतनी बरसात हो रही है, इसकी वज़ह से इतना कीचड़ हो रहा है, परेशानी हो रही है और दूसरा इंसान बारिश को एन्जॉय कर रहा है ना? उसके घर में पकौड़े बन रहे हैं और वो मस्ती से अपने फैमिली के साथ में बारिश को एन्जॉय कर रहा है। तो नज़रिया सब सब चीज़ का, हर इंसान का देखने का, सुनने का अलग होता है। 2 लोग ट्रैफ़िक में फँस जाते हैं, एक जो है वो उसकी गाड़ी में जो गाना बज रहा है, वो उसको एन्जॉय कर रहा है, दूसरा जो है वो कोस रहा है, वो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है ना? इरिटेट हो रहा है। तो हर हर पल हम जो हर पल अपना जी रहे हैं ना, अपने नज़रिए की वजह से जी रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना? बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ और लोगों का व्यवहार होता है, कुछ अलग तरीके की घटनाएँ होती हैं, लेकिन उस घटना को भी हम किस नज़रिए से देख रहे होते हैं, वो ज़रूर से हमारे कंट्रोल में होता है। हम कैसा रिएक्ट करेंगे, वो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है? तो हमारा दृष्टिकोण बनता कैसे है? हम लोग इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया बनता कैसे है? तो जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है, आप अपने आप को भी छोटे रूप में इमेजिन कर सकते हो या किसी छोटे बच्चे की नज़र से देख सकते हो कि जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, तो उसके पास किसी भी चीज़ को लेकर के कोई तय नज़रिया नहीं होता है। किसी बच्चे के पास अपना कोई नज़रिया होता है? उसके लिए तो बारिश, बारिश है, जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही है, अंधेरा है तो अंधेरा है या कुछ भी परिस्थिति, घटना जैसी भी है, वो उसको वैसे ही स्वीकार कर सकता है ना? वैसे ही बिल्कुल करता है। वो अच्छा-बुरा नहीं जानता है, वो कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन सफल है, कौन असफल है, कौन कैसा है, वो नहीं जानता है। वो दुनिया को बहुत हद तक जैसा देखता है, वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है ना? लेकिन जैसे-जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है, मान लीजिए जैसे-जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है, तो वो क्या सुनता है, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से बहुत सारी बातें सुनने लगता है। अभी तक हो सकता है जिस पर कोई ऐसा पर्सन है उसके इर्द-गिर्द, वो जो सेम उसको वैसे ही देख रहा है ना? कि वो कोई इंसान उसके रिश्ते में है, तो उसको दादी, नानी, बुआ, चाची, मौसी, उसको एज़ इट इज़ वैसे ही देख रहा है। फिर जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, आस-पास की आवाज़ें सुनता है, देखने की कोशिश करता है, लोग उसको बताने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ये बुरा है, वो बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो धीरे-धीरे करके उसका नज़रिया चीज़ों को देखने के प्रति डेवलप हो जाता है। वही बच्चा जो अब तक सब चीज़ें जिसके लिए न्यूट्रल थी, अब वो थोड़ा बड़ा होते-होते उसका नज़रिया शेप होने लग जाता है। तो सबसे पहले जो नज़रिया शेप करने में जहाँ से हमें मदद मिलती है या हम जहाँ से सीखते हैं, वो होता है हमारा परिवार। फिर स्कूल, फिर दोस्त, फिर रिश्तेदार, फिर समाज, संस्कृति और आजकल तो सोशल मीडिया और अपने एक्सपीरियंसेस, ये सभी जो जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे हम सुन रहे हैं, कोई परिवार में हमारे किसी के बारे में बातचीत कर रहा है, जैसे छोटे बच्चों के सामने ही अगर हम किसी की भी बुराई करते हैं या किसी के बारे में कुछ भी ऐसी बात बोलते हैं, तो क्या होता है, बच्चा सुन रहा होता है। अभी तक उसके जो भी विचार थे सेम पर्सन के बारे में, अब वो चीज़ें बदलने लग जाती हैं, क्योंकि वो सुन रहा है ना, उसके अंदर दिमाग में क काफ़ी सारी चीज़ें जा रही हैं, तो अब वो उसका नज़रिया जो है वो किसी और पर्सन के बारे में शेप लेने लगता है धीरे-धीरे करके, ठीक है? तो ये ऐसे ही होता है कि हम धीरे-धीरे हमारे एनवायरनमेंट से हमारा नज़रिया बदलता जाता है, हम अलग-अलग चीज़ें सुनते और सीखते रहते हैं और उससे अपने बिलीफ बनाते जाते रहते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसको अगर हम बार-बार बचपन में कहते रहते हैं कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुम बहुत कमज़ोर हो, अगर वो पढ़ाई में मान लीजिए कि अच्छा नहीं है, तो उसको बार-बार यही बात बोलते रहें कि तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, तुम साइंस में अच्छे नहीं हो, तुम्हारा पता नहीं क्या होगा, तुम्हारे से कुछ होता नहीं है। ज़्यादातर बच्चों को बचपन में ये बातें सुननी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि धीरे-धीरे ये बातें
उसके लिए केवल शब्द नहीं बन मतलब कि केवल ये शब्द नहीं रह जाते, उसके बिलीव बन जाते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, है ना? फिर वो भी यही सोचने लग जाता है कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा। और फिर जब उसके सामने जीवन में कोई चुनौती आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी परिस्थिति उसको नहीं रोक रही होती है, लेकिन उसके अंदर आप लोग भी अगर देखोगे कि बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर आपको बचपन में रोका गया, टोका गया, तो वो बिलीफ बन गया और वो बिलीफ से की ही वजह से आज बहुत सारी चीज़ों में आपको लगता होगा वो ब्लॉकेज बनाती है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मेरे से नहीं हो सकता या मैं ये नहीं कर सकती हूँ या ये मैं नहीं सह सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारा बिलीफ बन जाता है और बिलीफ जो होता है वो हमारे नज़रिए को प्रभावित करता है। लेकिन सोचिए कि अगर उसी बच्चे को बार-बार ये मैसेज मिलता रहे कि गलती होना नॉर्मल है, तुम कोशिश करते रहो, तुम सीख सकते हो, हर समस्या का कोई ना कोई रास्ता होता है, तो क्या होगा? उसके बिलीफ बिल्कुल चेंज हो जाएँगे, ठीक है? और फिर वो आसानी से जो उसके आगे जीवन में भी कोई चुनौतियाँ अगर आती हैं, तो वो अपने जीवन की चुनौतियों को भी स्वीकार करता हुआ और उसको पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो सब कुछ नज़रिया डिसाइड करता है, हमारा नज़रिया तय करता है, ठीक है? तो उसको इस तरीके के एक चेन से समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देता रहता है, एक्सपीरियंस बिलीव बनाते हैं और बिलीव जो है वो हमारा नज़रिया बनाता है और नज़रिया हमारे सोचने समझने की शक्ति को और हमारे एक्शंस को प्रभावित करता है कि हम जीवन में कैसे एक्शंस लेंगे, हम कैसा कर्म करेंगे, ये हमारे ही नज़रिए के ऊपर डिसाइड करता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 लोगों में से दोनों की ही नौकरी चली गई, ठीक है? पहला व्यक्ति सोचता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, अब मेरे परिवार का क्या होगा? या मेरे पास में कुछ भी बचा नहीं है, अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है? वो इस तरीके से पैनिक करता है और ज़िंदगी के बारे में ऐसा सोचता है। और दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है कि अब मेरे पास में ये मुश्किल समय है, खराब समय आया है, लेकिन अब मैं कुछ नया कर सकता हूँ। मुझ में बहुत सारी स्किल्स हैं जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ और मुझे नई अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी मिल सकती हैं, शायद इसलिए ही मेरी नौकरी गई है। तो घटना एक ही है, लॉस एक ही है, लेकिन दोनों का नज़रिया अलग है और इसके लिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं, आप लोग जैसे लक्ष्मी मैम भी बता रहे थे, तो जब हम अच्छी तरीके से चीज़ों को देखते हैं, यानी कि अगर आप इस दृष्टि से देखते हो कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं सब कुछ दोबारा से अगर कुछ खो भी गया है, तो मैं उसको पा सकता हूँ या मेरे जीवन में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो हम पाते भी हैं। अगर पॉज़िटिव दृष्टिकोण रखेंगे, तो आपको पॉज़िटिव ही मिलेगा क्योंकि जो फीलिंग उसके साथ में एसोसिएटेड होती है, वो हमको एक वाइब्रेशन पर रखती है और इस दुनिया में जभी भी हमको कुछ अच्छा पाना होता है, ठीक है? तो हमें अच्छी फीलिंग या अच्छे वाइब्रेशन पर ही रहना होता है और ज़्यादातर लोग अपने नज़रिए के कारण, अपने चश्मे के कारण अच्छी फीलिंग और अच्छे वाइब्रेशन में नहीं रह पाते हैं, ठीक है? तो हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे ऐसे कौन-कौन से बिलीफ हैं, हमारे ऐसे कौन-कौन सा नज़रिया है, जिसकी वजह से हम जीवन में थोड़ा कष्ट उठाते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग ये सब चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? नज़रिए से हमारी हेल्थ का क्या कोई संबंध होता है? आप लोग मुझे बताओ कि क्या हमारे नज़रिए से हमारी हेल्थ का कोई संबंध होता है? ये जानना या ये समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम नज़रिए की बात क्यों कर रहे हैं? अपने इस प्रोग्राम में हम आज इसको सीखने की हमें क्या ज़रूरत है? तो इसका जवाब है कि हमें ये सीखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन ये अलग-अलग नहीं है। हम लोग बहुत बार इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा शरीर और हमारा मन जुड़ा हुआ है। अगर आपके मन में लगातार कोई भी तरीके का नेगेटिव स्ट्रेस चलता रहता है, आप ज़्यादातर चीज़ों को जैसा भी आपका नज़रिया है उसकी वज़ह से अगर आप उसको देखते हो और आप बार-बार दुखी होते रहते हो, तो तनाव या स्ट्रेस जो होता है वो आपके शरीर में असर डालता है कि नहीं डालता है? अगर आपको लंबे समय तक तनाव रहेगा, आपकी नींद खराब होगी, ठीक है? आपकी नींद खराब होगी तो आपकी ऊर्जा पर उसका असर पड़ेगा। आपकी दिन भर अगर आपकी ऊर्जा पर असर पड़ रहा है, एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप बीमारियों का शिकार होने लग जाते हैं। बहुत सारी और भी अन्य बीमारियाँ होती हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, तो वो धीरे-धीरे करके आपके बहुत सारे अ, हेल्थ चैलेंजेस बनाने लग जाता है, ठीक है? और फिर ये हेल्थ चैलेंजेस को अच्छा करने के लिए भी एक पॉज़िटिव नज़रिया चाहिए होता है ना? मान लीजिए कि कोई भी इंसान है, वो अभी 50 से 60 साल के बीच में है और कुछ स्ट्रेस लेकर के और जो भी
ज़िंदगी में अब तक उनका एक्सपीरियंस रहा उसकी वजह से अगर उनकी हेल्थ खराब है। अब डॉक्टर ने भी अगर कह दिया कि आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी होगी, आपको अपना वेट लॉस करना होगा, तो उसमें जिनका नज़रिया पॉज़िटिव होगा, अच्छा होगा, वो बोलेंगे कि हाँ, ठीक है, मैं ये चीज़ को कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना है। और दूसरा इंसान इस नज़रिए से भी उसको देख सकता है कि नहीं, अब क्या होगा, अब कितने दिन ही बचे हैं मेरी ज़िंदगी में और मुझे तो अब क्या ही करना है। और वो उस दृष्टिकोण से देखेगा कि अब मेरी बहुत उम्र हो चुकी है और अब क्या ही करना है। तो उसकी ज़िंदगी कैसी रहेगी? एक जिसने सोचा कि अभी भी मैं अच्छा कर सकती हूँ, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, वो अपनी हेल्थ पर काम करेगा क्योंकि उसकी जो भी फीलिंग है वो उसके एक्शंस को प्रभावित करेगी। तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी क्योंकि वो एक्शंस वैसे लेगा और जिसने ध्यान नहीं दिया उसकी ज़िंदगी सेम टू सेम वैसी ही बनी रहेगी और हो सकता है मेबी और खराब हो जाए समय के साथ-साथ क्योंकि वो अभी भी सही नज़रिए से अपनी हेल्थ को, अपने जीवन को नहीं देख पा रहा है और अपने जो सोचने का तरीका है उसको चेंज नहीं कर पा रहा है और आपने ऐसा रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे देखे होंगे जहाँ पर लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत चैलेंजेज़ हैं, लेकिन वो केवल और केवल अपने नज़रिए को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और अपनी इसकी वजह से अपनी हेल्थ पर काम नहीं कर पा रहे हैं या अपने जीवन के और अधिक जो और भी क्षेत्र होते हैं, उन पर काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा बहुत सारे लोगों के रिज़ल्ट में आप लोगों को देखने को मिलता होगा। आप लोग भी लोगों को बताते होंगे कि आप अपनी आपकी सेहत खराब है, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, आप किसी को बताते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, रहने दो हमारी ज़िंदगी जैसी है, वैसे ही रहने दो, हम उसी में खुश हैं। प्रॉब्लम है, दिख रही है, उनको खुद को दिख रही है और उनको देखने वाले लोगों को भी दिख रही है, लेकिन वो ये कहते हैं, "नहीं-नहीं, हम तो ठीक हैं, जैसे भी हैं, अभी क्या होगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता या मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती।" ऐसे कह के बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को टाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है? तो अब वही बात है कि ना कि आपकी जैसी जिसकी भावना रहती है, उस वैसे ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो चीज़ें उसकी चेंज कभी नहीं हो पाती हैं, लेकिन हमारा नज़रिया हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों को, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका करियर, आपके रिश्ते कैसे होंगे, उन सभी चीज़ों को बहुत डीपली जो है जाकर के प्रभावित करती है, ठीक है? तो हमने अभी हेल्थ के बारे में समझा कि आपका अगर किसी इंसान का हेल्थ में नज़रिया ठीक नहीं है, तो वो कैसे कर सकता है। और नज़रिए से हम सही या गलत नहीं हो सकते हैं, मतलब कि ये नहीं है कि आप अपना आज पॉज़िटिव नज़रिया कर लोगे तो आपकी हेल्थ सही हो जाएगी। नज़रिए के बाद जो आपका एक्शन आता है ना? वो आपकी हेल्थ को सही करता है। उसके बाद जो आप एक्शन लोगे, जो चॉइसेस चुनोगे, उसकी वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। आपके नज़रिया और आपके पैसे में क्या संबंध होता है? मान लीजिए एक उदाहरण से आपको समझा रही हूँ, उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि उससे समझना जो है वो आसान हो जाता है। 2 लोगों की इनकम है, वो 25 से 30 हज़ार है, ठीक है? अभी पहला व्यक्ति उसमें सोच सकता है कि इतने कम पैसों में क्या ही बचत होगी, वो अपनी जो पैसा है उसको उसका कोई बजट नहीं बनाता है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करता है और जो जैसा चल रहा है, वैसा उसको चलने देता है, उसको छोड़ देता है और अपने पैसों के बारे में हमेशा दुखी रहता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरी आमदनी बहुत कम है, इसमें क्या ही होगा, ठीक है? और दूसरा इंसान है, उसकी भी उतनी ही इनकम है, वो सोचता है कि अभी मेरी इनकम कम है, लेकिन मैं इसको समझ करके इसका पूरा बजट बनाता हूँ, प्लान बनाता हूँ, अपने टाइम को और मैनेज करता हूँ। मैं नई स्किल सीखता हूँ और धीरे-धीरे करके मैं अपनी जो इनकम है, उसको बढ़ाने के ऊपर काम करता हूँ। तो अब दोनों व्यक्तियों में आगे जाकर के सफल कौन होगा? जिसने कि केवल कमी देखी या जिस इंसान ने पॉसिबिलिटी देखी? तो कौन इंसान अपने नज़रिए से आगे बढ़ेगा? और ज़्यादातर जीवन में लोग यही करते हैं, वो कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं और फिर कहीं न कहीं जीवन में जो आकर्षण का नियम है वो भी काम करता रहता है लोगों के साथ में और फिर जिस नज़रिए से, जिस चश्मे से जीवन को देखते रहते हैं, शिकायतों वाले तो शिकायत करने के ही अवसर मिलते रहते हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी नहीं बचता है। और एक इंसान जो ये सोचता है कि बहुत है और आगे जाकर ग्रोथ के सपने देखता है, अपनी स्किल पर काम करता है, पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ता है, वो सचमुच आगे बढ़ जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि फलाँ की तो किस्मत अच्छी है, अपनी किस्मत से वो आगे बढ़ गया। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? किस्मत से लोग आगे बढ़ते हैं? या अब जो उनको अवसर मिलते हैं, वो उनको पकड़ते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं या उसको नज़रिया अपना चेंज करके देखते हैं, इसके लिए होता है, ठीक है? तो उसी तरीके से हम रिश्तों के उसमें भी समझते हैं कि ये
नज़रिया जो होता है हमारे रिलेशनशिप्स में कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में किसी से भी लड़ाई हो गई, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बहस हो जाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये इंसान को तो मेरी कोई पड़ी ही नहीं है, इसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बहुत कुछ हम लोग उससे जुड़ी हुई चीज़ें सोच जाते हैं, बहुत अलग दृष्टि से उसको देख लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है सचमुच उस वक़्त पे, क्या हम उस सही चीज़ को समझ पाते हैं कि मेबी कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया होगा इस टाइम पे, ऐसा नहीं है, या वो हमेशा ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो उस टाइम पे हम ऐसा स नहीं सोच पाते हैं, है ना? तो क्या होता है कि जब अगर अपने उसी सेम फाइट में 2 लोग अगर अलग तरीके से सोचते हैं, एक व्यक्ति सोचे कि इनको मेरी परवाह ही नहीं है और शिकायत करे, और दूसरा इंसान सोचे कि शायद समस्या कम्युनिकेशन की है और बाद में वो चीज़ ठीक भी हो सकती है। तो जहाँ पर पॉज़िटिव नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर समस्या का समाधान मिल जाता है, और नहीं तो फिर नहीं मिलता है, ठीक है? उसी तरीके से हमारे करियर में या हमारे पेरेंटिंग में, जैसे कि हम लोग पेरेंटिंग में ये चीज़ बहुत करते हैं कि जैसे बच्चा है वो कम नंबर लेकर के आया, ठीक है? अगर बच्चा अलग-अलग होता है, कोई बच्चा है वो कम नंबर लेकर के आया है, उसने अच्छा किया, पढ़ा-लिखा, मेहनत किया, लेकिन फिर भी आया है। तब क्या करते हैं माँ-बाप, जो है बिल्कुल हाथ धो करके उस बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे हुआ, कैसे हुआ? इतना तो पढ़ाया था, इतना तो समझाया था, क्यों हो गया ऐसा? एक एक वो होता है जो बच्चे के ऊपर भी प्रेशर डालता है, एक उस तरीके से देखने का नज़रिया होता है। एक नज़रिया होता है कि ठीक है, इस बार कोई कमी रह गई तो कोई बात नहीं, अगली बार हम थोड़ी-सी और ज़्यादा मेहनत करेंगे। इससे उनको तो चैन आता ही, लेकिन उस बच्चे के जीवन पर भी बहुत असर पड़ता है, ठीक है? तो पेरेंटिंग में भी हमारा नज़रिया, या मुश्किल समय में हमारा नज़रिया, जैसे मान लीजिए किसी की ज़िंदगी में कुछ मुश्किल आ गई, एक व्यक्ति का बिज़नेस जो है वो लॉस में चला गया, ठीक है? कोई या और कोई अन्य तरीके की मुसीबत आ गई, तो उसमें एक नज़रिया हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है ना? और दूसरा नज़रिया हो सकता है कि ठीक है, मुझे नुकसान हुआ है और ये समय मुश्किल है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूँ कि क्या गलती हुई है, क्या बदलना है, या इसको किस और दृष्टि से देखना है, कैसे देखना है, उसको सोच समझ करके हम तुरंत अपना नज़रिया चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत बार एक एक बार बताया है कि हम लोग जब लखनऊ आए थे, उसके पहले हमारे यहाँ पर मेरे हस्बैंड का बिस्किट का काम था, और उस फैक्ट्री में बहुत भयंकर आग लग गई थी और बहुत लंबा नुकसान हो गया था। तो मुझे बहुत दुःख हुआ था, मैं बहुत रो रही थी, सभी लोग परेशान थे, बहुत बहुत बड़ी घटना हुई थी। लेकिन बहुत परेशानी थी, मन में अंदर बहुत दुःख चल रहा था। लेकिन उस वक़्त पे जो नज़रिया, जो सिचुएशन थी, मेरे हस्बैंड आए और मैंने उनको देखा, उन्होंने मेरे कंधे पे सिर्फ़ हाथ रखा और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मेरी बहन नहीं है कोई, मैं समझूँगा कि मैंने एक बहन की शादी कर दी। तो एकदम सिर्फ़ एक नज़रिए से, एक वाक्य से उस वक़्त पे इतना सुकून मिल गया, और सिर्फ़ अगर वो भी रोते रहते, हाय-हाय करते रहते, परेशान होते रहते, तो क्या होता कि वो परेशानी और बढ़ जाती कि अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अब क्या होगा हमारी ज़िंदगी में? पता नहीं, अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं। लेकिन आप सोचो, इतनी मुश्किल सिचुएशन थी, और हर बार इतनी-इतनी पूँजी लगाकर काम करना और वो उसके बाद टूट जाना, लॉस में चले जाना। लेकिन सिर्फ़ एक नज़रिए ने कि कोई बात नहीं, मेरी कोई बहन नहीं थी, मैंने समझ लिया कि मैंने एक बहन की शादी कर दी। तो वो उससे मुझे भी तुरंत ही चैन आ गया, उन्होंने भी, हम लोगों ने फिर मेहनत करी, फिर जो है वो चीज़ों को समेट करके फिर आगे बढ़े, और फिर भगवान की कृपा से फिर सब कुछ अच्छा है ना? तो ऐसे ही हम सबकी लाइफ में ये सब तो एक मतलब कि बताने का तरीका है, यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स शेयर किए जाते हैं, पर हम लोग रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखते रहते हैं, अपने आस-पास लोगों को देखते रहते हैं कि कैसे नज़रिए से चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अब जब हम लोग लखनऊ आए, तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ें की, मैंने सीखा, आगे बढ़े, तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, "राखी, तुम्हारी किस्मत जो है वो लखनऊ आके चमक गई। तुम वहाँ जाकर के तुम बहुत चेंज हो गई।" लेकिन उसके पीछे की मेहनत, या जो उसमें जो भी चीज़ लगी, वो अक्सर लोगों को दिखाई नहीं देती। हम अक्सर इन चीज़ों को किस्मत के साथ में जोड़ देते हैं कि अरे! तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी हो गई, या जीवन में ये चेंज चेंज आ गया, या हम लोग और भी बहुत सारे लोगों को देख कर के बोल देते हैं कि अरे! सब तो किस्मत का खेल है, क्योंकि हम ज़िंदगी को बहुत सारे लोग बहुत कैज़ुअल तरीके से जीते हैं, है ना? कि जो चल रहा है, जो हो रहा है, देखेंगे, कर लेंगे, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अ, सही तरीके से किस्मत को भी नहीं देखेंगे, तो मान लीजिए आपके पास कोई अवसर आता भी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अवसर आने के बाद भी उसको खो देते हैं, क्योंकि उनके अंदर टालने की आदत होती है।
कि कर लेंगे, देखेंगे, जो हो रहा है बस चलने दो, तो उस टालने की वजह से भी हम अपने जीवन के अवसरों को खो देते हैं। उसके बाद फिर सेम अवसर किसी और को मिल जाता है, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि उसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसके लिए वो शायद आगे बढ़ गया। ठीक है? तो अब हम सबको क्या करना है कि हमें अपने जीवन में भी इसी तरीके से हम किस चीज़ को अपने नज़रिए को कैसे अच्छा कर सकते हैं, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, बस कुछ अगले कुछ पॉइंट्स में हम लोग समझेंगे, क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी स्टार्ट करने में, इसलिए लेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो बस पहचानना है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप देखिए कि मैं उस परिस्थिति को कैसे देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बस आप परेशान ही होते रहो, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। आप बस एक बार चेक करो कि उस परिस्थिति में हम अपने नज़रिए को चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, तो आपका समस्या तुरंत खत्म हो सकती है। तो सबसे पहले पहचानिए कि मैं परिस्थिति को कैसे देख रही हूँ। उस परिस्थिति में आप जो सच है, मतलब कि अगर कोई इंसान कहता है कि फला व्यक्ति मेरी केयर नहीं करता या मुझे मानता नहीं है, तो आप देखो कि क्या सच में ऐसा है कि आज तक उन्होंने कभी आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया? तो उस सच को समझिए, हमेशा रियलिटी को समझने की कोशिश करिए। कोई भी नज़रिया, ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, कुछ भी चीज़ ऐसी अगर हम बना रहे हैं, तो हम पहले उसके अंदर फैक्ट देखें कि क्या वो सच में पूरा सच है या हम केवल उसको एक बहुत बड़ा मान बैठे हैं, ठीक है? अगर हम लोग बार-बार ये बात कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसी चीज़ होती है, तो हम उसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ से चेंज करें कि अगर अब तक जीवन में बहुत कुछ परेशानियाँ, समस्या रही, प्रॉब्लम्स रही, तो अब उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? अब उसको किस नए दृष्टिकोण या नज़रिए से देख सकते हैं? अब उसको चेंज करिए। अपने बिलीफ को, यानी कि अपने सीमित विश्वासों को चैलेंज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। अगर आपके बार-बार मन में आता है कि ये तो ऐसा ही है, जी मेरे बस की बात नहीं है, मेरी तो उम्र हो गई है, या किसी भी चीज़ में, हेल्थ में, वेल्थ में, किसी भी चीज़ में आपके अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव बिलीफ बैठा हुआ है, जैसे कि अगर करियर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में ये आता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे बस की बात नहीं है, मैं सीख नहीं सकती, मैं पढ़ नहीं सकती। तो क्या सच में ऐसा ही होता है? उसको चैलेंज कीजिए, उस बिलीफ को, और फिर उसको बदलने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए, ठीक है? अपने एनवायरनमेंट पर बहुत ध्यान दीजिए। हमारा एनवायरनमेंट हमारा नज़रिया बनाता है। देखिए कैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, कैसी संगत में हम रहते हैं, किस किस तरीके की बातें हम सुनते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में सक्सेस, ग्रोथ, हेल्थ, इन सब पर बहुत असर डालती है। अगर आपके पास में 4 लोग ऐसे रहेंगे जो यही आपको बोलते रहेंगे, "अरे खाते-पीते रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़िंदगी तो जीनी ही है, वो देखो जो लोग दारू नहीं पीते वो मरते नहीं है क्या? तो आप भी पीते रहो, है ना? या आप भी कुछ ऐसा बुरा खाते रहो, क्योंकि मरना तो सबको है एक दिन।" तो अगर इस तरीके की जो लोग बातें करते हैं और हम भी वही सुनते रहते हैं, तो हम भी उसी नज़रिए से, उसी दृष्टि से दुनिया को देखने लग जाते हैं कि हाँ, ठीक है ना, इतने सारे लोग तो दुनिया में पी रहे हैं, सब तो नहीं मर जाते हैं ना, या सब तो इतना खराब खाना खा रहे हैं, सब किसी को तो कुछ नहीं होता है, तो हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं, तो हम कभी भी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जी पाएंगे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बने रहिए जहाँ पर ग्रोथ है, जहाँ पर लर्निंग है, जहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ऐसी जगह में अपने आप को हमेशा रखने की कोशिश कीजिए। पास्ट में अगर आपके कुछ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपको दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, तो अपनी पास्ट की घटनाओं से परेशान मत होइए, उसको दोष मत दीजिए, खुद को मत दोष दीजिए, बल्कि उसमें से क्या लर्निंग ले सकते हैं, उस लर्निंग को महसूस कीजिए, ठीक है? उस अनुभव को बदल दीजिए कि वो कुछ सिखाने के लिए आई थी। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा, तो वो हमें सिखाने के लिए आया था, और अब उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग केवल अपने नज़रिए को समझते हैं, दूसरों के नज़रिए को नहीं समझ पाते हैं। अगर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेशनशिप्स में, तो दूसरों के नज़रिए से भी देखने का एक थोड़ा-सा प्रयास करें। और लास्ट, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें, ग्रैटिट्यूड का प्रयास करें। अगर हमें ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो हर एक चीज़ जो हमें मिली हुई है, सबसे पहले तो उसका ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करें, और देखें कि हमारे जीवन में क्या-क्या चीज़ें ईश्वर ने हमको दी हुई हैं। जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हमारा नज़रिया शिफ्ट हो जाता है, तुरंत शिफ्ट हो जाता है। आज किसी चीज़ के लिए शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, फिर अपने इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देख लें कि आपके पास क्या-क्या है, इतना सुंदर घर है, सर छुपाने के लिए छत है ना? कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके पास में गाड़ी है, घर में इतने सारे सामान मौजूद हैं, सुख-सुविधा मौजूद है। तो जैसे ही ये देखते हैं, ऐसे ही सारा शिकायतों से ध्यान हट जाता है। तो दृष्टिकोण, नज़रिया हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ तय करता है। छोटी-छोटी चीज़ों में हमारा दृष्टिकोण
हमारा नज़रिया कैसा है, पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, हमारे जीवन को बनाता है और इसके ज़रिए जो आपकी फीलिंग क्रिएट होती है, उसके ही थ्रू हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पाते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जैसा फ़ील करोगे, जैसा महसूस करोगे, वैसा पाओगे लाइफ़ में, ठीक है? तो हमेशा पॉज़िटिव रहने के लिए, अच्छा फ़ील करने के लिए नज़रिया अच्छा बनाना पड़ता है। नज़रिया अच्छा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन के परेशानियों को देखें, नहीं, मतलब कि जो चीज़ जैसी है, उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें और उसमें काम कैसे कर सकते हैं, उसको सुधार कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करते रहें, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आप समझेंगी क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ